सियासत में जब वैचारिक शून्यता आती है तो विचारधारा का अचार भी नहीं डाला जा सकता। वैसे भी भारत की मौजूदा सियासत में सत्ता ही एकमात्र विचारधारा बनती जा रही है। यहाँ विचारधाराएं सत्ता या शासन तय नहीं करती, बल्कि जिस विचारधारा से सत्ता मिल सकती है उसे अपना लिया जाता है। जिस विचारधारा के साथ मिलकर सत्ता हासिल की जा सकती है उसे गले लगा दिया जाता है। यहाँ की सियासत में कोई भी कभी भी किसी से भी मिल सकता है और किसी से भी अलग हो सकता है। ऐसी हकीकत के बीच जब कोई विचारधारा के आधार पर किसी पर निशाना साधता है तो हंसी आती है। यहाँ बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हो रही है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोट डाला जाना है। करीब करीब तय हो चुका है कि कौन किस पाले में है। झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार है। सामान्य परिस्थितियों में यही होता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यशवंत सिन्हा को समर्थन देती, लेकिन झामुमो ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। गठबंधन के साथी के इस विश्वासघात से हकबकाई कांग्रेस ने तुरंत कह दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गोडसे की विचारधारा का समर्थन किया है। बीजेपी पूरे देश में गोडसे की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में जानने वाले पूछ रहे हैं कि गोडसे की घोर विरोधी कांग्रेस पार्टी ने गोडसे के विचारों का समर्थन करने वाली पार्टी के साथ सरकार कैसे बना ली। कहेगी कि पहले नहीं पता था, लेकिन अब तो पता है। क्यों नहीं कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता कर लिया, सत्ता के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि दी। राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का चुनाव नहीं हो रहा है। यह चुनाव स्वाभाविक तौर पे गांधी और गोडसे की आइडियोलॉजी का चुनाव हो रहा है। गाहे बगाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा है कि देश गांधी के विचारों से चलेगा, ना कि गोडसे के सिद्धांतों से। लेकिन वही कांग्रेस कई राज्यों में गोडसे के विचारों का समर्थन करने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता में भागीदार बनी है। उदाहरण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नाम से गठबंधन बना था। इस गठबंधन में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस थी। शिवसेना की निगाह में नाथुराम गोडसे अपराधी नहीं है। ऐसे में गोडसे तथा उसके विचारों की घोर विरोधी कांग्रेस पार्टी ने कैसे सरकार बना ली। फिर तो कहा ही जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करने में गुरेज नहीं करती। यदि झामुमो गोडसे के विचारों का समर्थन कर रही है तो विचारों की तिलांजलि देकर महज सत्ता के लिए कांग्रेस कैसे गठबंधन का हिस्सा बनी रह सकती है। जिन विचारों पर कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी होती है उसका विचार शून्य हो जाना लोगों को खलता है। लगता है विचारों की कोई जगह नहीं। गौरतलब है कि एनडीए द्वारा झारखंड की पूर्व राज्यपाल और संताल आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक विचारों को देखते हुए इस बात की संभावना पहले ही जताई जाने लगी थी कि वो एनडीए प्रत्याशी का समर्थन करेंगी। तब पहले तो राजेश ठाकुर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि झामुमो गठबंधन धर्म निभाएगा। इस बीच 4 जुलाई को जब द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की तो राजेश ठाकुर बोले, झामुमो के विचार यूपीए के विचारों से मेल नहीं खाते। कई मुद्दों पर हमारा घोर मतभेद है। अब जबकि झामुमो ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस ने कहा कि झामुमो गोडसे के विचारों का समर्थन कर रही है। अब कांग्रेस ही बताए कि सच क्या है। क्यों वो गोडसे के विचारों का समर्थन करने वाली पार्टी के साथ सत्ता चला रही है। क्या सार्वजनिक बयानबाजियों के लिए विचार हैं, लेकिन सत्ता के लिए सारे समझौते मंजूर हैं। जानकार बताते हैं कि सियासत में प्रभाव के हिसाब से देखें तो कांग्रेस पार्टी की हैसियत काफी गिरी है। महज 2 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की बहुमत की सरकार है। वहीं झारखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता में भागीदार है। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में कुछ समय पहले तक कांग्रेस सत्ता का हिस्सा थी, लेकिन अब नहीं है। कई राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी को छोटी अथवा क्षेत्रीय पार्टियों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। पंजाब में कांग्रेस को आपके हाथों सत्ता गंवानी पड़ी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस सार्वजनिक बयानबाजियों से इतर सत्ता के लिए कोई भी समझौता कर सकती है। क्या कांग्रेस विचार शून्य हो चुकी है। घटते प्रभाव के बीच कांग्रेस को सहयोगियों की ज्यादती तक बर्दाश्त करनी पड़ती है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव को देखें तो पता चलेगा कांग्रेस ने कितना समझौता किया है। समझौता किया है ये कांग्रेस भी जानती है, लेकिन सत्ता के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है, चाहे वो विचारधारा की कीमत पर ही क्यों ना हो। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in